हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उदय चंदा राणा। स्वागत करता हूं आप सबका मेरी चैनल होम्योनेक्स में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमेनोरिया के थेराप्यूटिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में एमेनोरिया की थियरी हमने समझी थी। अभी हम इसका होम्योपैथिक अप्रोच और होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स सीखेंगे। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। दो टाइप के एमेनोरिया होते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स की नोट्स हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। और ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है थेराप्यूटिक्स का, उसमें हमेशा कोई भी 5 मेडिसिन लिखने को कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन 5 मेडिसिन पूछते हैं, इसलिए मैंने ये मोस्ट कॉमन 5 मेडिसिन चूज किए। सबसे पहले बात करते हैं हम पल्साटिला की। पल्साटिला एक फीमेल रेमेडी है। फीमेल कैसी होती है? एकदम माइल्ड फीमेल एंड जेंटल फीमेल। और वो जब अपनी कंप्लेंट्स बताती है तो वो अपनी कंप्लेंट्स को प्रेजेंट करती है, तभी वो विप करती है, तभी वो रोने लगती है। फिजिकल जनरल में हम क्या देखेंगे? एक तो थर्स्टलेस पेशेंट है एंड चिली पेशेंट है। पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या आएंगे? जो एलिमेंट्स फ्रॉम है वो सप्रेस्ड मेंसेस फ्रॉम गेटिंग फिट वेट एंड नर्वस डेबिलिटी। पेशेंट माइल्ड एंड जेंटल है, इसीलिए अगर पेशेंट को नर्वस डेबिलिटी होगी तो उसके मेंसेस सप्रेस्ड हो जाएंगे। मेंसेस कैसे है? टू लेट स्केंटी मेंसेस, बहुत लेट आते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। कैसे कैरेक्टर है? थिक, डार्क, क्लोटेड, इंटरमीडिएट। थिक है, डार्क है, क्लोट्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरमीडिएट। कभी कभी बहुत ज्यादा आते हैं, कभी कभी बहुत कम आते हैं, क्योंकि इसमें जो पल्साटिला है वो चेंजिबिलिटी में देखने को मिलती है, मींस वेदर को चेंजिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। उसके साथ ये एसोसिएटेड होगा बैक पेन एंड टायर्ड फीलिंग। मोडालिटीज में एग्रावेशन फ्रॉम हीट एंड टुवर्ड्स इवनिंग एंड एमिलियोरेशन फ्रॉम ओपन एयर। दोस्तों, नेक्स्ट है सेपिया। सेपिया एक इरिटेबल एंड इजीली ऑफेंडेड लेडी होती है। इंडोलेंट होती है। इंडोलेंट मतलब एवर्जन टू वर्क, एवर्जन टू वर्क। फिजिकल जनरल में क्या देखने को मिलेगा? लॉन्जिंग फ्रॉम एसिड एंड चिली पर्सन। पर्टिकुलर सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम में एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड मेंटल स्ट्रेन, ओवरवर्क एंड चाइल्ड बियरिंग। दोस्तों, प्रोलॉन्ग मेंटल स्ट्रेन और ओवरवर्क होगा, इसीलिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में भी इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से जो गोनेडोट्रोपिन्स है वो ज्यादा रिलीज नहीं होंगे, एफएसएचएलएस ज्यादा रिलीज नहीं होंगे और एमेनोरिया की कंडीशन आ जाएगी। मेंसेस सेम एज अ पल्साटिला, टू लेट एंड स्केंटी। बियरिंग डाउन सेंसेशन, ऐसा लगता है जो पेल्विक ऑर्गन्स है, जो यूट्रस है, जो वजाइना है, जो ओवरीज है, वो थ्रू पेल्विस बॉडी के बाहर निकल जाएंगे। इसको हम कहते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन। मोडालिटीज में कोल्ड एयर एग्रावेशन एंड वार्मथ ऑफ एयर एमिलियोरेशन। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर का जो पेशेंट होता है वो एकदम डिप्रेस्ड होता है, वो किसी के सामने रो नहीं सकता, इसीलिए अगर वो रोना भी चाहता है तो हंसेगा उसके साथ, टीयर्स विथ लाफ्टर। नेक्स्ट इज फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल में नेक रीजन में इमाशिएशन देखने को मिलेगा, ब्रेड का एवर्जन होगा और बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, अनक्वेंचेबल थर्स्ट एंड क्रेव्स सोल्ट। दोस्तों, पर्टिकुलर में हम देखने जा रहे हैं तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ एंड सप्रेस्ड इमोशन। पेशेंट को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो भी सप्रेस्ड सप्रेस्ड ग्रीफ है और सप्रेस्ड इमोशन है। अगर सप्रेशन होगा तो सभी फिजिकल बॉडी में, सभी फिजिकल ऑर्गन में इफेक्ट आएगा और हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा? प्रोफ्यूज एंड इरेगुलर मेंसेस हो गए, बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा और मेंसेस के टाइम पेशेंट है वो हॉट होगा। एग्रावेशन फ्रॉम होम रूम about 10 a.m. This is a peculiar time modality given in William Borwick's book. And next is mental exertion, amelioration from open air and cold bathing. Next is lycopodium. लाइकोपोडियम पेशेंट कैसा होता है? बहुत दुखी होता है, यानी मिलेंकोलिक, अकेले रहने में डर लगता है, अफ्रेड टू बी अलोन,
एंड लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस है तो मेमोरी भी वीक हो। डिजायर फॉर स्वीट, एवर्जन टू ब्रेड, ज्यादा उसको क्या होता है, ज्यादा डिजायर होती है स्वीट की और एवर्जन होता है ब्रेड का। अगर वो थोड़ा सा भी खा ले तो उसका पेट फुल हो जाता है, इसीलिए ईटिंग ओवर सो लिटिल लीड्स टू फुलनेस। नेक्स्ट इज इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड चिली पेशेंट। अगर हम पर्टिकुलर देखने जाए तो एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनल सप्रेशन, सेम कॉजेशन, इमोशनल सप्रेशन, एचपीओ एक्सिस अफेक्टेड। दूसरा है इमाशिएशन, थीन पेशेंट वो फुल ऑफ गैस, ब्लोटेड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। मेंसेस कैसे आएगा, टू लेट, टू लॉन्ग एंड टू प्रोफिस, बहुत लेट आएगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, बहुत क्वांटिटी में आएगा। उसके साथ क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल ड्यूरिंग स्टूल। नेक्स्ट मोडालिटी, टाइम मोडालिटी पिक्यूलियर एग्रावेशन 4 to 8 PM। हमारी जो लास्ट मेडिसिन है वो है काली कार्प। वेरी इरिटेबल पर्सनालिटी, नेवर वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन एंड नेवर क्वाइट, कभी भी शांत नहीं रहता, एकदम इरिटेबल पर्सनालिटी होती। फिजिकल जनरल में सॉफ्ट पल्स, कोल्डनेस एंड जनरल डिप्रेशन, सॉफ्ट पल्स, कोल्डनेस एंड जनरल डिप्रेशन। पर्टिकुलर में मेंसेस टू लेट, बहुत ज्यादा लेट आते हैं और एकदम स्केंटी आते हैं। उसके साथ क्या होता है, जेनाइटल एरिया में सोरनेस प्रेजेंट होती है। पेन फ्रॉम बैक पास डाउन थ्रू ग्लूटल रीजन, पेन से, पेन है वो बैक से ग्लूटल रीजन में जाता है। एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड 3 o'clock मॉर्निंग, ये भी काली कार्प की टाइम मोडालिटी है, पिक्यूलियर मोडालिटी, एमिलियोरेशन इन लॉन्ग रूम। गाइस अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पूरा देखना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टा अकाउंट में डीएम करना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।